यहाँ तक कि पापा की जायदाद और उनका नाम भी। और इस खैरात को अच्छी तरह से बचा कर रखना, कुछ बुरे दिनों के लिए भी बचा कर रखना, क्योंकि अगर मैं रंजीत शर्मा की बेटी हूँ तो मैं तुम्हें अपने 2 टके के बुटीक में वापस पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हें खरीदूंगी, लेकिन खैरात के पैसे से नहीं, अपनी कमाई से। हकीकत तो ये है अरुंधति शर्मा कि अब तक मैं सच में तुम पर तरस खाकर तुम पर मेहरबान थी। इनफैक्ट मैंने ये भी सोच लिया था कि आज मैं तुमसे और तुम्हारी मम्मी से जाकर माफी मांगूंगी, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कंपटीशन से नाम कटवाकर तुमने मुझ पर कोई एहसान किया है तो तुम बिल्कुल गलत हो अरुंधति। हकीकत ये है कि तुम हारने से डरती हो, क्योंकि हर जगह जिंदगी में तुम हार रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मुकाबला करो मुझसे, देखते हैं कि कौन किसको खरीदता है। देखते हैं कि रंजीत शर्मा की कौन सी काबिल औलाद है, तुम या मैं। आंटी। अरे अभिजीत, तुम कब आए? एग्जैक्टली यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कब आए? मुझे तो कोई कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता। सब कुछ इतना अचानक हो गया बेटा, सामान बांधने तक का वक्त नहीं मिला। जो जैसा था वैसा ही चला आया। आंटी, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए आंटी, इस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। ये तो एक दौर है, जल्द ही गुजर जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आंटी प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, तुम अपनी सुनाओ। अपना क्या है, चलती का नाम गाड़ी। अरे ये अरु कहाँ है, कहीं नजर नहीं है? कहकर तो गई थी कि 1 घंटे में वापस आ जाएगी, अभी तक आई नहीं। तो आंटी इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? अरे भैया वो बड़ी हो गई है, खुद ही आ जाएगी। रिलैक्स। फिक्र तो सिर्फ इस बात की है कि कहीं गुस्से में वो कोई गलत कदम न उठा ले। बेटा तुम समझाना उसे, मेरी तो वो सुनती नहीं। उसे आ जाने दो, मैं खुद समझाऊंगा। एनीवे, जब तक वो आ नहीं जाती मैं यहीं पर हूँ। ओके, आप आराम कीजिए, मैं जाके घर का मुआयना करके आता हूँ। ओके? अरे तुम कुछ चाय वाय लोगे? हाँ, यू रिलैक्स। क्या आप मुझे क्या देख रही हैं? लेट जाइए ना। हाँ, शर्मा एक्सपोर्ट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को गौर से देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके पास काफी सरप्लस फंड्स हैं जो कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ के लिए। वो कैसे? या तो हम इसे रिटेल मार्केट में लगा दें, जहां हमारा एक अपना लेबल हो, अपना एक ब्रांड, और फिर लोकल मार्केट्स में हम इस ब्रांड को लॉन्च करें। या फिर हम इसे वेंचर कैपिटलिज्म में लगा सकते हैं। What's venture capitalism? Well, how to explain this to you? हालांकि हिंदुस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाहर के ज्यादातर बिजनेसमैन अपना एक्सेस पैसा उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास आइडियाज तो नए हैं लेकिन पैसा नहीं, तो प्रॉफिट भी मिलता है और वो भी कुछ किए बगैर। लेकिन इसमें रिस्क तो बहुत होगा। रिस्क तो हर एक बिजनेस में है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ही हम आपको कुछ सजेस्ट करेंगे ना। मुझे तजुर्बा नहीं है देव, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। गलत फैसले करने से मुझे बहुत डर लगता है। तजुर्बा होते हुए भी लोग गलतियां कर बैठते हैं ना। रंजीत शर्मा से बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है क्या? या you're right. कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में जिसे आप रेकमेंड करें? हाँ, एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोजेक्ट अभिजीत सन्याल का है। अभिजीत अरुंधति का? That's right. मुझे पता था आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। खैर, डोंट वरी, ये नहीं तो। नहीं देव, अभिजीत के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या?
इनफैक्ट अरुंधति के बॉयफ्रेंड की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। That's great. मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, इसके बारे में अभिजीत को या और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? देखो देव, वैसे भी मेरे और अरुंधति के बीच में काफी गलतफहमियां हैं और मैं नहीं चाहती कि वो और बढ़े। और वैसे भी ज्यादा जरूरी तो सिर्फ इतना है ना कि अभिजीत के प्रोजेक्ट को फाइनेंस मिले। You're right. ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अभिजीत को ये कह दूंगा कि पैसा मैंने लगाया। थैंक यू देव। अरु, कहाँ रह गई थी? अभी कुछ मत पूछो, मुझे कुछ देर खामोश रहने दो। ओके। नंदिता का कर्ज चुका कर आ रही हूँ। घर की चाबियां भी लौटा दी हैं। मामा के ऑपरेशन के वक्त जो उसने पैसा खर्च किया था उसका कुछ हिस्सा दे दिया है, बाकी का 1 महीने में चुका दूंगी। क्या बचपना है? क्या बचपना? अरे ऐसी लड़ाइयाँ तो अक्सर बचपन में हुआ करती हैं। मुझे मेरे खिलौने लौटा दो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? अभी प्लीज, अभी ये सब मत कहो। बस इतना कहो कि तुम वो सब कर सकोगी जो तुम उसे गुस्से में कह आई हो। प्लीज कह दो। तो कह दिया, तुम वो सब कर सकोगी जो तुम करना चाहती हो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। I love you. My love, with lots of मन में कहो प्लीज। अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऋत्विक, मुझे भी तो अंगूठी बनवाने का टाइम देते। आपकी पसंद और नापसंद मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? तुमने अपनी अंगूठी खुद ही बनवा ली। तो अपने बॉस को थोड़ी ऑर्डर देता। चलिए, शुक्र है आपको ये तो याद आया कि हम ऑफिस में हैं। लेकिन शादी के बाद तो आप ही मेरे बॉस होने वाले हैं। मैं जानता हूँ घर पे मैं जितनी बॉसगिरी करूंगा ना, उस सब का बदला तुम मुझसे ऑफिस में लोगे। जी नहीं, आपको गलत फहमी है ऋत्विक साहब। आपसे किसने कहा कि मैं शादी के बाद ऑफिस वापस आने वाली हूँ? मैं तो घर में बैठूंगी और अपने बच्चों को संभालूंगी। आपके बच्चों तक पहुंच गए? और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन डिजाइनर बनने की ख्वाहिश का क्या हुआ? घर पर बैठकर भी तो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ये भी सही। लेकिन हम रहेंगे हमेशा मैडम के मुलाजिम। आप भले ही मुझे एमडी का दर्जा क्यों ना देते। नहीं रुकिए, मैंने सोच लिया है। मैं शर्मा एक्सपोर्ट्स को पार्टनरशिप फर्म में बदलकर तुम्हें अपने बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगी। तुम इस सब के हकदार हो। तुमने क्या क्या नहीं किया शर्मा एक्सपोर्ट्स के लिए। और फिर अगर मैं साथ निभाने की कसम खाऊंगी तो फिर पूरी तरह साथ निभाऊंगी। पछताओगी? मंजूर है।
मामा 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 पापा कब आए वो बॉम्बे से? अरे तुम्हें दिन में भी सपने दिखने लगे क्या? कहाँ है पापा? लेकिन रोजी माँ ने तो कहा था कि पापा आए हैं। रोजी माँ ने फेनी पी ली होगी, कुछ भी कह देती है। नहीं मामा, पापा यहीं पर है। मैं उनकी परफ्यूम अच्छी तरह से पहचानती हूँ। बताओ ना मामा, पापा कहाँ हैं? पापा पापा। अरे बस भाई बस। I knew it. इससे पहले कि मेरी बच्ची की आंखों में आंसू टपकने लगे, मुझे गले लगने लगे। I missed you, बेटा। Really, I missed you. I missed you too, पापा। देखा क्या कहा था मैंने? मेरी बच्ची कभी धोखा नहीं खा सकती। ये कसूर तुम्हारे परफ्यूम और रोजी माँ का है। जी नहीं, कसूर हम दोनों के प्यार का है, जो हमारे दिल की धड़कनों को सुनता है। राइट नंदिता? Right, पापा। मुझे तो सारे साल ये इंतजार होता है कि कब पापा आएंगे, चाहे वो भाजी वाला हो या अंडे वाला। घंटी सुनते ही ऐसे भागती है जैसे पापा आ गए। बस उन्हें गले लगाने की कसर होती है। प्यार इसे कहते हैं बेटा, जब हर चीज में शक्ल सिर्फ एक की हो। नहीं, तुम नहीं समझ। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जरा कॉफी बनाइए, जब तक हम जरा गुफ्तगू करें। ओके। यार ये बताओ, तुम कैसी हो? खुश हूँ पापा, लेकिन अगर आप साथ में होते तो शायद ज्यादा खुश होती। ऐसा नहीं है बेटा, इस हाथ को देखो, ये जितना तुम्हारे करीब आता जाएगा उतना तुम्हें कम दिखेगा, और शायद तुम ये नहीं समझ सको कि ये है क्या। बेटा, दूरियां एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देती है, और दूरियों के साथ प्यार बढ़ता है। इंसान की यही फितरत है बेटा, कि वो उसी के बारे में सोचता है जो उसकी नजर के सामने नहीं है। एंड बिलीव मी, you're always on my mind. I love you, पापा। I love you too. I love you too. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पापा, this is gorgeous. Mama, Mama, this is so beautiful. Mama, क्या हुआ? मामा ये देखो, पापा मेरे लिए क्या लेके आए। नंदिता, इसे वापस कर। रंजीत, मैंने तुमसे गिफ्ट्स लाने के लिए मना किया था। वही कल को तुम कहोगे कि नंदिता को प्यार मत करो। ये मेरी बच्ची है, हक है मेरा, और ये तो सिर्फ एक चेन है। अभी तो उसको बहुत सारे जेवरात देने बाकी हैं उसकी शादी में। रंजीत, मैंने नंदिता की परवरिश इस तरह की है कि अगर उसे जेवरात नहीं मिलेंगे शादी में तो उसे बुरा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को साबित करे। उसके लिए वक्त है रोहिणी। ये चेन, पापा आप ये चेन वापस ले लीजिए प्लीज। मामा सही कह रही है। पापा मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा लगे कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। मैं इसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी प्लीज। सगाई की अंगूठियां तैयार हो चुकी हैं मामा। मैं पापा के पैसों से ही शादी कर रही हूँ, लेकिन तुम और पापा मेरे पास नहीं होगे। हेलो
विस्की गोली लो, खिचखिच दूर करो। कौन? जी वही जिसके ऑफिस में आप डिटर्जेंट बेचने आई थी। पटवर्धन। जी हाँ, पर इस वक्त मैं डिटर्जेंट खरीदने के लिए मैंने फोन नहीं किया है, बल्कि उस आदमी का नाम बताने के लिए मैंने फोन किया है जिसने रंजीत शर्मा जी की जेब काटी है। शर्मा एक्सपोर्ट स्कैम का कसूरवार। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कहने को तो क्या है, आदमी कुछ भी कह सकता है। आई लव यू मैडम, क्या आप यकीन करेंगे? देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन में खामोश रहना पड़ता है। अच्छा, तो अचानक मुंह खोलने का फैसला कहां से कर लिया आपने? गुड क्वेश्चन, जवाब सरल है। आपने मेरे ऊपर केस ठोक दी, मुझे सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया ना। अब सच्चाई सुनिए, जिस कंपनी की अब आप मालकिन हैं, ये फ्रॉड उसी कंपनी में हुआ है। अब आपको इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन करके मैंने आपकी मदद की है। डू यू ट्रस्ट मी ना? आगे सुनिए, आपकी जान को खतरा है मैडम। आई एम सीरियस। तो हो सके जितनी जल्दी मेरी ऑफिस में आकर मुझे मिल लीजिएगा। ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना पटवर्धन, अगर ये तुम्हारी और अरुंधति की कोई नई चाल है तो तुम बहुत पछताओगे। You'll have to trust me, मैडम। अब समझिए आप। तो इस सब से क्या साबित होता है मिस्टर पटवर्धन, सिवाय इसके कि शर्मा एक्सपोर्ट्स का सारा पैसा पहले किसी ट्रेसी डिसूजा नाम की औरत के पास और उसके बाद किसी फरीदा नाम की औरत के पास चला गया। और वो फोन कॉल्स जो चौकीदार रमाकांत पांडे ने किए थे आपके ऑफिस को, उससे कुछ साबित नहीं होता? क्या? क्या आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि रंजीत शर्मा का कातिल आपके ऑफिस में है, जिसे ब्लैकमेल करने के लिए लगातार चौकीदार पांडे फोन करता रहा है? और वो कातिल कौन है मैडम? ऋत्विक।